प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर मैं नीरज कुमार आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद खास है। आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों 5 महत्वपूर्ण कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, भारत के लिए भी और रूस के लिए भी। लेकिन पहले आपको बता दें कि 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है। देखिए, पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो ये होगा कि वो रूस पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आयोजित रात्रि भोज और निजी मुलाकात में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी प्राइवेट मीटिंग्स होंगी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और रात्रि भोज भी दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा इस पूरी यात्रा का। इसके अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। 22वां वार्षिक सम्मेलन रूस और भारत के बीच होने वाला है। इससे पहले 21 सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले आपको याद होगा 21वां वार्षिक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की यात्रा की थी। 22वें वार्षिक सम्मेलन में तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से तो मिलेंगे ही, इसके अलावा दूसरे कुछ कार्यक्रम हैं, और उन तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे 2 दिवसीय यात्रा को खत्म करने के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहले द्विपक्षीय विदेशी दौरे के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को चुना है। इससे पता चलता है कि भले ही पश्चिमी देश खासकर अमेरिका से भारत के संबंध बहुत अच्छे हों, लेकिन रूस जो कि परंपरागत मित्र रहा है भारत का, उससे भी भारत के रिश्ते बने रहेंगे। परंपरागत तौर पे ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है दोनों देशों की, वो लगातार बनी रहेगी। तो आपको बताते हैं कि आखिर वो 5 कारण क्या है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दें कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरा तो किया है, लेकिन G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने वो इटली गए थे। वो द्विपक्षीय दौरा नहीं था, द्विपक्षीय बातचीत उसमें नहीं थी। दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात तो उन्होंने की थी, लेकिन पहले द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी देश को चुना है, तो वो भारत का परंपरागत मित्र रूस है। आपको 5 महत्वपूर्ण कारण बताते हैं कि आखिर ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, इसलिए दौरा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 22वें वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी भारत और रूस के बीच में, रक्षा की बात करें, व्यापार की बात करें, ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, और द्विपक्षीय तमाम जो मुद्दे हैं, पब्लिक टू पब्लिक जो कांटेक्ट होता है दोनों देशों के बीच में, उन तमाम विषयों पे दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। व्यापार का स्तर क्या है, निवेश का स्तर क्या है, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी। इस दौरे का महत्व वार्षिक सम्मेलन को लेकर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ये 22वां सम्मेलन है, और आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच सालाना वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। रूस जो है भारत का स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, यानी सामरिक पार्टनरशिप का दर्जा जो है वो तो दिया गया था बहुत साल पहले, लेकिन 2010 में स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा रूस के साथ दिया गया था। तो आप महत्व समझ सकते हैं। तो वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, एनर्जी और तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, डेलीगेशन लेवल की भी बातचीत होगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा असंतुलित व्यापार पे भारत और रूस के बीच बातचीत। दरअसल दोनों देशों के बीच व्यापार तो हाल के वर्षों में, महज 2 से 3 वर्षों में बहुत बढ़ा है, और इसका आपको उदाहरण देना चाहेंगे। 2014 में सालाना वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार का जो स्तर था वो $10 बिलियन था। $10 बिलियन था दोनों देशों के बीच में व्यापार का लेवल। और उस समय 2014 में यह तय किया गया दोनों देशों के बीच में, यानी रूस और भारत के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच ये तय किया गया कि साल 2025 तक $25 बिलियन तक व्यापार को ले जाया जाएगा। लेकिन आप आश्चर्यचकित होंगे कि साल 2024 तक ही व्यापार $66 बिलियन तक
पहुंच गया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बढ़ोतरी में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर भारत ने ध्यान दिया है, व्यापार जो है वो रूस के पक्ष में ज़्यादा है, भारत के पक्ष में कम है। और ये व्यापार इसलिए बढ़ा है क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, बावजूद उसके भारत ने पेट्रोलियम पदार्थों का आयात जो है रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर, यानी डिस्काउंटेड मूल्य पे किया। अपने उपभोक्ताओं को देखते हुए, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के ग्राहकों को देखते हुए पेट्रोलियम का आयात होता है, कोल का आयात होता है, फर्टिलाइजर्स का आयात रूस से भारत करता है। तो आज के डेट में जो व्यापार है, व्यापार का स्तर है, वो रूस के पक्ष में बहुत ज़्यादा है। $66 बिलियन में $62 बिलियन का भारत आयात करता है और भारत से रूस को निर्यात जो है वो सिर्फ $4 बिलियन के आसपास है। तो असंतुलित व्यापार को भारत के पक्ष में कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बात करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आखिर वो तीसरा मसला क्या होगा जिन पर दोनों नेता बातचीत करेंगे। तीसरा मसला होगा कि भारत और रूस, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का ये पक्ष रहा है कि यूक्रेन मुद्दा जो है, यूक्रेन और रूस का संघर्ष जो है उसका शांतिपूर्ण समाधान हो, डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा भारत के लिहाज से, जिस पर भारत के लोगों की नज़र रहेगी, जिन भारतीयों को दिग्भ्रमित करके रूसी सेना में भर्ती किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा करे वहां की आर्मी, यानी रूस की सरकार उन्हें वापस भारत भेजे। इस बात को प्रधानमंत्री सुनिश्चित करेंगे। कुछ लोगों की वापसी हुई है जो दिग्भ्रमित होकर रूसी आर्मी में शामिल हो गए थे, और यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में कुछ भारतीयों की भी मौत हुई है जिन्हें दिग्भ्रमित करके रूसी आर्मी में भर्ती कराया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत की तरफ से इस मसले को भी उठाया जाएगा कि जो 30 से 40 भारतीय इस वक्त रूसी आर्मी में हैं और किसी न किसी तरह से यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष में शामिल हैं, उन्हें रूसी आर्मी से निकाल के भारत तुरंत वापस भेजा जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है इस दौरे का। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि चीन के प्रभाव को भारत कैसे रोके। हालांकि सीधे तौर पे कोई बात नहीं होती तीसरे देश की, लेकिन भारत की तरफ से जब भी हाई प्रोफाइल दौरा और खासकर प्रधानमंत्री जब इस तरह के दौरे को अंजाम देते हैं तो क्षेत्रीय स्थिति क्या है, सामरिक स्थिति क्या है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती जो है और सबसे क्रिटिकल सामरिक चुनौती जो है वो चीन से खतरा जो है, चीन की जो नीति होती है वो हम सब जानते हैं, विस्तारवादी नीति हो, आक्रामक नीति होती है। और एलएसी में जिस तरह का चीन का रुख रहा है उससे भारत सतर्क भी है और तैयार भी है। तो भारत की रूस के साथ जब बातचीत होगी, पुतिन के साथ जब बातचीत होगी, तो भारत के दिमाग में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में यह भी होगा कि जो चीन का रवैया है उसको साधा जाए, चीन को एक सीमा के अंतर्गत रखा जाए। और रूस के साथ भारत की अच्छी दोस्ती इसमें बहुत ही भारत के पक्ष में नीतिगत तौर पे और कूटनीतिक तौर पे बहुत फायदेमंद रहेगी। तो भारत का रूस के साथ बहुत दोस्ताना संबंध, चाहे व्यापार की बात करें, डिफेंस की बात करें, या फिर एनर्जी की बात करें, या दूसरे महत्वपूर्ण संबंधों की बात करें, वो इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन से बात करेंगे तो वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक हित है, उसको भी ध्यान रखा जाए। तो चीन को साधने के लिए भी इस दौरे का बहुत ही महत्व है। इसके अलावा पांचवें अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, समरकंद में जब पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी तब उन्होंने पुतिन के सामने कहा था सार्वजनिक मंच पे कि ये जो काल है युद्ध का काल नहीं है, यानी यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है उसे रोका जाना चाहिए। भारत की तरफ से बार बार ये कहा जाता है। और अभी ग्लोबल वैश्विक सम्मेलन स्विट्जरलैंड में जो हुआ था उसमें भारत ने वैसे वैकल्पिक शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो, यानी यूक्रेन को भी स्वीकार हो, रूस को भी स्वीकार हो। और वैश्विक सम्मेलन में जो सार्वजनिक घोषणा पत्र जारी किया गया था उसका हिस्सा भारत नहीं बना था, क्योंकि उसमें एक तरफा वो घोषणा पत्र था, उसमें एक पक्ष की बात ज़्यादा भारत को दिख रही थी। तो भारत का मुख्य मकसद ये भी होगा प्रधानमंत्री के दौरे का कि वो रूस को एक बार फिर दोहराएं कि इस मसले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो, यूक्रेन और रूस का संघर्ष हो, डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए खत्म हो। तो ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री के एंगेजमेंट के बारे में हमने बताया, वार्षिक
सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। वहाँ एक समाधि स्थल पे भी जाएंगे, वहाँ भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। रात्रि भोज में जो पुतिन की तरफ से दिया गया उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे ही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है रूस के साथ, और भारत ने ये संदेश देने की कोशिश किया कि पश्चिमी देशों से नज़दीकी संबंध के बावजूद रूस भारत का परंपरागत पार्टनर है। डिफेंस के मामले में तो बहुत नज़दीकियां हैं ही, हाल के वर्षों में एनर्जी के मामले में भी दोनों देशों के रिश्ते बहुत बदले हैं, बहुत मजबूत हुए हैं। लेकिन असंतुलित व्यापार को संतुलित करना भारत का फोकस होगा। जो भारतीय फंसे हुए हैं रूसी आर्मी में उन्हें वापस लाना भारत का मकसद होगा। और पिछले वार्षिक सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था और अब यानी 2024 में जो हो रहा है उसके बीच में वैश्विक पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा फर्क आया है। यूक्रेन रूस का युद्ध हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद। 2019 में आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था, उसके बाद वो रूस नहीं गए थे और उसके बाद ये पहला दौरा है। और गाजा में जो इजराइल की लड़ाई चल रही है उसके बाद भी ये पहला दौरा है। तो वैश्विक बदलाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत के द्विपक्षीय हित को तो ध्यान में रखकर किया ही जा रहा है, इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को भी ध्यान में रखकर किया जा रहा है।